हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग का लगातार क्रेज बढ़ते जा रहा है। इंडिया के लोग क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्हें दुगना, तीन गुना, चार गुना प्रॉफिट का लालच देकर के उन्हें ट्रैप किया जा रहा है और इंडिया के लोग, इंडिया के निवेशक क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं, इसके तरफ ज्यादा अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसे में एक मामले सामने आई है। बॉट ब्रो पर ईडी का शिकंजा पड़ा है। ईडी ने बॉट ब्रो पर छापेमारी की है। इसका अदर नाम भी है QFX, YFX और TLC कॉइन, शायद इसी का नाम है। इस बॉट ब्रो के माध्यम से ही TLC कॉइन फ्री देने का वादा किया जा रहा था। इस पर मैं वीडियो भी बनाई थी, जिसके बाद लोगों ने मुझे भर भर कर ट्रोल किया है। जो इसमें निवेश किए थे या फिर जो इसका MLM है, उन लोगों ने मुझे भर भर कर ट्रोल किया था इस वीडियो के बनाने के बाद। लेकिन इस वीडियो को आप देखेंगे तो इसमें मैं जो भी बातें बताई हूँ वो सारा सच्ची घटना है। मेरे साथ वाकई में कोई बंदा आकर के मुझसे 1 लाख रुपए निकलवाने के लिए, 1 लाख रुपए बॉट ब्रो में निवेश कराने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया। जितना उसके पास एनर्जी था, जितना उसके पास चालबाजी था, उसने सब कुछ लगा दिया मुझसे 1 लाख रुपए निकलवाने के लिए। लेकिन मैं नहीं लगाई और मैं इसी को इस वीडियो में डिस्कशन की थी, जिसके बाद कितने लोगों ने तो मुझे गालियां भी दी है, कितने लोगों ने मेरी तारीफ भी की है। जिसके साथ जैसा बॉट ब्रो के साथ जिसका जैसा अनुभव रहा, उसने सब कमेंट बॉक्स में लिखा था, यहाँ पे जाकर के देखे तो। लेकिन मेरे साथ वाकई में एक बंदे ने मुझसे 1 लाख रुपए निकलवाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया था। वो जितना कोशिश कर सकता था उसने किया 1 लाख रुपए निवेश करने के लिए, लेकिन मैं नहीं की, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था ये पिरामिड बिजनेस है जो कि बहुत दिन तक नहीं चल पाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईडी का भी इस पर नजर पड़ा है और ईडी ने इस पर छापेमारी की है। 170 करोड़ रुपए को फ्रीज किया है। ईडी की जांच में सामने आया कि लोगों से कैश और बेनामी खाते में पैसे लिए जाते थे। निवेश के रिटर्न पर नगद या TLC2 कॉइन में दिया जाता था, जो कि 2027 में लॉन्च होने वाला है, ऐसा बॉट ब्रो का दावा है। और लंबे समय का एक गैप इसलिए ले रहा है ताकि निवेशक यहाँ पर घबराए नहीं, निवेशक शांतिपूर्ण ढंग से इसमें निवेश करते जाए और एक बड़ा पूंजी बन पाए, बॉट ब्रो में एक बड़ा पूंजी निवेश किया जाए। लेकिन इसी बीच में ईडी का नजर पड़ चुका है बॉट ब्रो में। लगातार छापेमारी हो रही है बॉट ब्रो का, कई सारी ठिकानों पे छापेमारी की गई है। बॉट ब्रो के MLM का जो निशाना होता था वो बेरोजगार लोग या फिर किसान लोग होते थे, ताकि जो थोड़ा बहुत कमाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा कमाने का सपना होता है, तो उन लोगों को ये ज्यादा ट्रैप करते थे, उन्हीं लोग के पास जाते थे। या फिर जो बेरोजगार हैं या फिर जो काम तो कर रहे हैं लेकिन धंधा मंदा चल रहा है, कुछ खास कमाई हो नहीं रही है, तो वैसे लोग बॉट ब्रो के MLM का शिकार बनते थे। बॉट ब्रो का एक MLM मेरे पास भी आया था, मुझे भी 1 लाख रुपए निवेश करने के लिए काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया, लेकिन मैं नहीं निवेश की, क्योंकि मुझे इसका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा था। यहाँ पर इस रिपोर्ट में जो भी बातें लिखी गई है, इस बात को मैं पहले ही इस YouTube के वीडियो में डिस्कशन कर चुकी हूँ। ये तो बाद में आया इसका रिपोर्ट, लेकिन मैं पहले ही बता चुकी थी कि इसमें ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि पिरामिड आधारित बिजनेस बहुत दिन तक चलती नहीं है। ऐसे कई कंपनियां आई और कई कंपनियां गई। कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग बुरा नहीं है या फिर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना बुरा नहीं है, लेकिन कौन सही है इस बात को जांच लेना, इस बात को परख लेना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर बहुत सारे फ्रॉड कंपनियां आती है और लोगों को पैसा लेकर के चली जाती है। एक वन कॉइन आया था 2014 के आसपास में, जिसने बहुत बड़ी रकम लेकर के निवेशकों को गायब हो गई, रातों रात गायब हो गई, जिसका वन कॉइन का संस्थापक रुजा इग्नोतोवा थे, जिन्होंने लगभग 36,000 करोड़ रुपयों को फ्रॉड किया था। फिर यहाँ पर बॉट ब्रो में भी वैसे ही मामले सामने देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकाश में प्रकाशित किया गया है कि MLM के नाम पर हजारों लोगों को ठगने वाले गिरोह के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में QFX ट्रेड लिमिटेड, YFX, योकर FX, बॉट ब्रो, TLC कॉइन सहित कई कंपनियों के खिलाफ जांच चल रही है। इस घोटाले के मास्टरमाइंड नवाब अली उर्फ लाविश चौधरी और उनके साथियों पर इन्वेस्टर को गुमराह कर भारी रकम ठगने का आरोप है। और जो MLM होते हैं,
चाहे किसी भी कंपनी का एमब्लेम हो, बॉट ब्रो हो या फिर कोई अदर कंपनी का एमब्लेम हो, उनके पास ऐसे ऐसे स्कीम होते हैं कि आपको अपने झांसे में ले ही लेते हैं, क्योंकि उनके पास बातों का बहुत बड़ा जाल होता है और किसी न किसी तरीके से वो अपने जाल में आपको फांसने की भरपूर कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग फंस भी जाते हैं, जो ओवर स्मार्ट होते हैं या फिर जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो वही यहाँ से निकल पाते हैं। ईडी ने अपना जांच हिमाचल प्रदेश की पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। क्यूएफएक्स और वाईएफएक्स कंपनियों पर फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर गैर कानूनी इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाने का आरोप है, जिसमें मासिक 5% से लेकर के 15% तक का रिटर्न देने का लालच दिया जाता था और लोगों को फंसाया जाता था। अब हिमाचल पुलिस क्यूएफएक्स कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया तो आरोपियों ने कंपनी का नाम बदलकर वाईएफएक्स योकर एफएक्स रख दिया और काम वही धोखाधड़ी का ही चलाया। बॉट ब्रो, टीएलसी कॉइन और अन्य योजनाओं के जरिए लाखों लोगों को ठगा है। और ईडी की जांच में सामने आया कि लोगों से कैश और बेनामी खाते में पैसे लिए जाते थे। निवेश पर रिटर्न नगद या टीएलसी 2 कॉइन में दिया जाता था, जो बाजार में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। 2027 में लॉन्च करने का इसको दावा किया जा रहा है और इन्वेस्टरों को विदेशी टूर और एसयूवी गाड़ियां देने का भी लालच दिया जाता था और इन्वेस्टरों को अपने जाल में फंसाया जाता था। यहाँ पर देख सकते हैं ईडी ने चंडीगढ़ टीम ने 11 फरवरी 2025 को दिल्ली, नोएडा, रोहतक और उत्तर प्रदेश के शामली में छापेमारी की है। इस दौरान ईडी ने 30 से ज्यादा बैंक खातों में जमा 170 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। बॉट ब्रो के एमएलएम पैसा अपने खाते में मंगवाते थे और बोलते थे कि बॉट ब्रो में अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है काम करने का, तो आप एक काम कीजिए, मेरे खाते में पैसा जमा कर दीजिए, मैं इसको अपने खाते में लगा दूंगा और यहाँ से आपको 6 से 7%, 8% का मुनाफा दिया जाता था। और ये बात मुझे भी बताया गया था और इस बात को मैं इस वीडियो में भी जिक्र की हूँ। और ये बात मुझे भी बताया गया था कि आप ठीक है, आप एक ट्रेडर हो तो आप अपना काम करो, एक काम करो, आप 1 लाख रुपए मेरे बैंक खाते में दे दो और मैं आपको प्रॉपरली 7% का रिटर्न हर महीने दूंगा। इस तरीके की बात मुझे भी बताया गया था और ये सच बात है। इसमें जो इस न्यूज में ये बातें लिखी गई है, बातें बिल्कुल सच है। मेरे साथ भी ये सारी बातें हुई थी। बॉट ब्रो का जो एमएलएम था, मुझे भी ये सारी बातें बताई थी। तो इसी तरीके से लोगों को फंसाया जाता था और बहुत ही आसान तरीके से पैसा कमाने का लालच दिया जाता था या फिर लग्जरी लाइफ जीने का लालच दिया जाता था। लोगों को पैसा लगाने के लिए काफी ज्यादा प्रेरित करते हैं बॉट ब्रो के एमएलएम। ईडी के मुताबिक कई सेल कंपनियां जैसे एन पे बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, कैप्टर मनी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, टाइगर डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के जरिए पूरा गोरख धंधा चलाया जाता था। ईडी के जांच में हवाला नेटवर्क भी खुलासा हुआ है। हवाला के जरिए यह पैसा विदेशों में भेजा जा रहा था और इस मामले में ईडी ने डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनकी जांच अभी जारी है। ईडी के मुताबिक लवीश चौधरी उर्फ नवाब अली मुजफ्फरपुर यूपी का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल अभी दुबई में बैठकर ये पूरा नेटवर्क चला रहा था। उसने बॉट ब्रो नामक नकली फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया और एआई रोबोट के जरिए ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का झांसा देकर के लोगों से पैसा हटता था। ये बात बिल्कुल सत्य है। एआई बेस्ड बॉट ब्रो कंपनी चलाया जा रहा था, जिस पर लोगों को पैसा लिया जाता था बॉट ब्रो के नाम पर और टीएलसी कॉइन मुफ्त देने का वादा भी किया जाता था। लोगों को टीएलसी कॉइन मिले भी हैं और अभी तक टीएलसी कॉइन लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन लॉन्च करने का दावा किया जा रहा है कि 2027 में टीएलसी कॉइन लॉन्च किया जाएगा। तो इस तरीके की वादे करके, बड़ी वादे करके लोगों से पैसा लिया जाता था। इजी अर्न मनी एंड काफी लग्जरी लाइफ जीने का वादा किया जाता था कि आपको बहुत ही जल्द 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना का मुनाफा मिलेगा, आपको विदेशी टूर भी दिया जाएगा, पैकेज दिया जाएगा। इस तरीके के लोगों को, निवेशकों को लालच दिया जाता था और इनका जो टारगेट होता था, मजदूर होता था, किसान होता था या फिर जो बेरोजगार है या फिर जिनका धंधा
मंदा चल रहा है, बहुत बेहतरीन मुनाफा नहीं कमा रहे हैं, वो लोग बट ब्रो एमएलएम का टारगेट होते थे। आई होप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पा रहे होंगे। मेरा इंटेंशन किसी के बारे में गलत बोलना नहीं है, मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि आप पैसा निवेश कर रहे हो तो अच्छी तरीके से समझ लो, इसके बाद ही निवेश करो, क्योंकि आपका बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा ऐसे ही किसी के भी हाथ में मत दे दो, क्योंकि पता नहीं वो बंदा आपको पैसे को संभाल पाएगा या फिर आपका पैसा डुबा देगा, या फिर आप सामने वालों को नहीं जान पा रहे हो, आपको नहीं पता है कि सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है, जो वादा कर रहा है, वो सत्य वादा है या फिर झूठा वादा कर रहा है। तो अपने पैसे को, मेरा फाइनली कहने का मतलब यही है कि अपने पैसे को सेफ रखो, सुरक्षित रखो, सही जगह निवेश करो, ताकि मुनाफा कम मिले चलेगा, लेकिन आपका पैसा सेफ रहना चाहिए। आई होप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पा रहे होगे, समझ में आ रही है। मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।